जो जग जंगम तीरथ राजो। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संत जो होते हैं वे आनंद और कल्याण के मूल होते हैं और ये संसार में वे चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसे तो प्रयाग की बहुत सी महिमाएं बात हम लोग श्रवण की हैं, लेकिन संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया। तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा तीर्थराज प्रयाग, चूँकि वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती तीनों धाराएं बह रही हैं, इसलिए उस स्थान की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। लेकिन संत जो होते हैं, जिनके लिए संत कबीर साहब ने कहा 68 तीरथ साधु चरणन में कोटि गया यरु काशी, अर्थात संतों का चरण कितना महान है, पवित्र है कि उनके चरणों में 68,000 तीर्थ विद्यमान है और करोड़ों गया और काशी भी। हम लोग अपने जीवन में कितने तीर्थ कर सकेंगे, कितने तीर्थों में जा सकेंगे, उतना समय नहीं है। 100 वर्ष की भी आयु सबकी जो है गारंटी नहीं है, और जीवन में कितने तीर्थ करेंगे। किंतु अगर संत का दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से इतने तीर्थ का लाभ आप लेते हैं। अब विचारिए कि कितना बड़ा आपको लाभ हो रहा है संत का दर्शन से। इसलिए यहाँ इस आश्रम में, कुप्पा घाट आश्रम में आना आप लोगों का बहुत बहुत सार्थक होता है। संत मिलन को चालिए अत्ताजी ममता मदमान, जेते डेग बढ़ाइए तेते तीरथ जान। जितना पग भूमि पर रख करके यहाँ पहुँचते हैं, तो जितना पग भूमि पर रखना पड़ता है उतने तीर्थ का फल आप जो है लेते हैं, उतना तीर्थ करके आ रहे हैं। समझिए कि आप कितना लाभ ले रहे हैं। इसलिए संतों के यहाँ जो आते हैं, उनके चरणों में जो दर्शन करते चरणों का, उससे बड़ा और कहीं कोई तीर्थ नहीं। जादिन संत पाहुने आवत, सूरदास जी महाराज ने कहा कि जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अन्हान करे फल, दर्शन ही ते पावत। अगर आप अपने यहाँ के किसी महापुरुषों को या साधु महात्मा को बुलाते हैं अपने घर में, संत को बुलाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ संत की, चूँकि बात वही पाठ वही हुई है। अगर आप बुलाते हैं, आपके घर अगर वे पहुँचते हैं, तो तीर्थ कोटि करोड़ों तीर्थों में जाकर जो स्नान करेंगे, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, दर्शन ही ते पावत। उनके दर्शन मात्र, उनके दर्शन से यह लाभ लेते हैं। इसलिए कितना लाभ आप विचार सकते हैं। प्रीति प्रचंड लगाए पर ब्रह्म ही, और सबय कछु लागत फीको। शुद्ध हृदय मन होए सो निर्मल, द्वैत प्रभाव मिटाए सब जी को। ज्ञान और गोष्ठी अनंत चलाए जा सुंदर जैसे प्रवाह नदी को। ताहित जान करो निशिवासर, साधु को संग सदा यतिनी को। उनकी प्रीति प्रगाढ़ होती है। संत की प्रीति उस परमात्मा से प्रगाढ़ प्रीति होती है, प्रचंड प्रीति होती है। और सबय कछु लागत फीको, संसार उनके लिए निरस रहता है, कोई रस नहीं। शुद्ध हृदय
वे इतने पवित्र हृदय के होते हैं कि उनसे विशेष पवित्र दूसरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। शुद्ध हृदय मन होय सो निर्मल, और उनका मन भी इतना निर्मल पवित्र कि उनसे विशेष कोई भी पवित्र नहीं। शुद्ध हृदय मन होय सो निर्मल, द्वैत प्रभाव मिटाए सब जी को। उनमें द्वैत भाव नहीं, परमात्मा और अपने में एकमेकता रहती है, द्वैत में नहीं रहते हैं। तो द्वैत प्रभाव मिटाए सब जी को। ज्ञान और गोष्ठी अनंत चला जाए, उनके यहाँ ज्ञान की गंगा अनवरत रूप से बहती रहती है। प्रवाह नदी को, जैसे नदी की प्रवाह हो रही है, अनवरत रूप से धारा बह रही है, उसी तरह वहाँ उनके यहाँ जो है ज्ञान की गंगा बहती रहे। सुंदर ताहित जान करो निस्वासर, साधु को संग सदा यति निको। सबसे सुंदर बढ़िया बात यही है। संत पलटू साहब लिखते हैं, संत मोर प्राण रहो मैं साथ में, तीन लोक सब रहा संत के हाथ में। लक्ष्मी मोर शरीर सो दासी संत की, अरे हारे पलटू हरि उधो से कह बात यह तंत की। भगवान विष्णु कहते हैं कि संत क्या है? वो मेरा प्राण है। संत मोर प्राण। अगर आप जीवित हैं तब तक जीवित हैं जब तक आपके शरीर में प्राण चेतना है, और जिस दिन प्राण वायु निकल जाएंगे आपका शरीर मुर्दा। तो भगवान क्या कहते हैं? संत मेरा प्राण है, अर्थात संत के बिना भगवंत का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा मानकर चलिए। तो संत मोर प्राण रहा मैं साथ में, तीन लोग सब रहे संत के हाथ में। तीन लोग, ब्रह्मा का लोग, विष्णु का लोग और शिव का लोग। अर्थात ब्रह्मा में जो शक्ति है सृष्टि करने की वह शक्ति, विष्णु में जो पालन करने की शक्ति है वह शक्ति, और शिव जी में जो संहार करने की शक्ति है वह शक्ति संतों की मुट्ठी में होती है। कितने बड़े महान! तीन लोग है संत के हाथ में। लक्ष्मी मोर शरीर, भगवान कहते हैं लक्ष्मी तो मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है, वे मेरी पत्नी है, लेकिन संत की वे दासी हैं। लक्ष्मी मोर शरीर सो दासी संत की, अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे बात यह तंत की। अर्थात विचारिए कि कोई किन्हीं की पत्नी है तो पत्नी को वे जो कुछ बात कहेंगे सबके सब बात पत्नी मान ही लेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अधिकतर पत्नी की ही बात पति को मानना होता है, पत्नी की ही बात अधिक मानकर उनको चलना होता है। और जिस बात में वे अड़ जाएंगी कि मैं यह नहीं करूँगी, तो लाख कहते रहने पर भी पति की बात वे नहीं मानेगी। भगवान कहते हैं वे तो मेरी पत्नी है, लेकिन वे हैं क्या? संत की दासी। तो जो दासी होती हैं, दासी को कोई भी बात कहेंगे, कोई भी आज्ञा उनको देंगे, एक बार भी वह टाल नहीं सकेगी, वह काम उसको करना होगा। तो दासी संत की लक्ष्मी क्या है? संत की दासी। अगर संत लक्ष्मी को कहेंगे कि उनके घर में तुम जाओ, उनको आशीर्वाद करेंगे, दुआ दे देंगे संत अपने मुंह से, तो अगर वे कहेंगे कि तो तुम सुखी हो जाओ, तो लक्ष्मी उसके घर में दौड़कर चली जाएगी। कभी वह इनकार नहीं करेगी जाने के लिए, दूसरे के यहाँ से वे दौड़कर वहाँ चली जाएगी। तो सो दासी संत की हरि उधो से कहे बात, हारे पलटो हरि उधो से कहे बात ये तंत्र। ये है संतों की महिमा। इसलिए अगर कबीर साहब ने लिखा साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाबत डई पर यग पापन की पोट। अगर साधु मिल जाए तो ये सब के सब टल जाएंगे। क्या? काल जाल जम चोट। काल की गाल में आप नहीं जाएंगे, काल की दाल नहीं गलेगी,
जंजाल में पुनः आप नहीं पड़ेंगे, गमनागमन के चक्र में आप नहीं गिरेंगे, और नरक में जमदूत की घनेरी लातें आपको नहीं खानी पड़ेगी। ये सब टल जाएंगे, सब टले काल जाल जम चोट, और शीश नवाबत ढई पड़े। उनके चरणों पर अगर श्रद्धावंत होकर आप अपना सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं कि शीश नवाबत ढई पड़ा अग पापन की पोट, पाप की पोटरी जो है लुढ़क करके आपके सिर पर से सदा के लिए गिर जाएगी। ये है संतों की महिमा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। पूज्य बाबा लोगों से आप सुनेंगे श्री सद्गुरु महाराज की।